कल की वीडियो में मैंने एक भवसागर से तारने वाले संत की चर्चा किया था कि भवसागर से तारने वाले संत कैसे होना चाहिए या गुरु कैसा होना चाहिए, उसके विषय में मैंने चर्चा किया था, आध्यात्मिक चर्चा। तो भवसागर से तारने का मतलब ये नहीं है कि गुरु महाराज कोई तालाब है या कोई नदी है या समुद्र है, उसमें उससे आपको पीठ में बैठा के तार बाहर पार लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भवसागर से तरने का मतलब ये है, तारने का, कि हम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं। कि जो मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य तो यही है कि हम आवागमन के चक्कर से और मुक्त हो जाए। तो मुक्त पुरुष का ध्यान करने से ही जीव मुक्त हो सकता है। तो उसकी के विषय में मैंने जो आपसे चर्चा किया था पिछले वीडियो में, कि ऐसा संत हो, ऐसा गुरु हो जो स्वयं मुक्त हो चुका हो, विचारों से मुक्त हो चुका हो। जैसे कि अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, कि संस्कार कैसे बनते हैं। संस्कार ऐसे बनते हैं कि जैसे एक तालाब है या कोई एक बड़ा टब है, उसमें जल भरा हुआ है और हम उसमें एक कंकड़ या पत्थर डालते हैं तो एक तरंग बनती है। वो तरंग फैलते फैलते जाके किनारे में समाप्त हो जाती है। तालाब में आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सी किनारी बनी रहती है, कई प्रकार की परतें, धीरे धीरे परतें बनते जाती हैं, जो कोई ज़्यादा गहरी रहती है, कोई कम गहरी रहती है। तो एक आप पत्थर डालते जाएंगे, तरंगें बनते जाएगी, किनारे में जाके समाप्त होते जाएगी। इसी प्रकार से हमारे अंतस में हमारे संस्कार बनते हैं। हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं उसी के संस्कार बनते जाते हैं। जैसे एक ही बार बार पत्थर डालते जाओगे, तरंग बनते जाएगी, किनारे में जाके समाप्त होते जाएगी। ऐसी ही हम जिस चीज़ का चिंतन या विचार करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, एक ही विचार को बार बार रिपीट करेंगे, वो हमारे अंतस में एक संस्कार का रूप धारण कर लेती है और वही संस्कार हमको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाता है। तो आध्यात्मिक जीवन मुक्त उन्हीं को कहा गया। जीवन मुक्त मतलब जो आवागमन के चक्कर से जो गुरु आपको मुक्त करा दे, ऐसे गुरु का चिंतन आप करोगे जो बिल्कुल निर्विषय हो चुका हो, जिसका कोई विषय ही ना रहे, केवल ईश्वर चिंतन के अलावा जिसका कोई विषय न रहे, ऐसे गुरु का ध्यान और उसके बताए मार्ग पर आप चलोगे तो इस भवसागर से मतलब आवागमन के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। तो उसके लिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने बगैर किसी मतलब बाहरी आडंबर देख के या बाहरी स्वरूप को देख के आपने किसी को गुरु बना लिए, या उसके बात प्रवचन से या उसके विचारों से, उसके रहन सहन से या उसके दिव्य स्वरूप से प्रभावित होकर आपने उसको गुरु बना लिए। और यदि मान लीजिए वो गुरु मतलब क्रोधी है या लोभी है या कामुक है, और तो वो ही संस्कार आपके उसमें भी आएंगे। जब आप उसका निरंतर चिंतन करोगे इस प्रकार के गुरु का, तो वही संस्कार आपके अंतस में ही बनते जाएंगे। यदि गुरु लोभी है तो आपके संस्कार भी लोभ के बनेंगे। वो यदि कामुक है तो आपके विचार भी कामुक बनेंगे। वो यदि मोही है तो वो आपके विचार भी मोह के बनेंगे। तो आध्यात्मिक गुरु के विषय में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो निर्विषय हो जाए, जो गुरु या जो संत निर्विषय हो, ऐसे गुरु का चिंतन यदि आप करोगे तो आप जीवन भवसागर से पार लग जाओगे। और यदि मान लीजिए आपने बगैर परखे वो बाहरी आडंबर से, बाहरी स्वरूप से वो किसी को गुरु धारण कर लिया और उसी का चिंतन कर रहे हो, उसी का ध्यान कर रहे हो, तो आपके संस्कार भी गुरु के विचारों के अनुसार ही आपके संस्कार बनेंगे और उसी के अनुसार फिर आपको अगला जन्म या अगले उसमें फिर से आपको वही जन्म धारण करना पड़ेगा, जैसे उसके विचार, जैसा आप चिंतन करोगे। तो
इसके विषय में आप मतलब क्या है कि जीवन मतलब आध्यात्मिक गुरु मतलब निर्विषय हो, निर्विषय जो गुरु होगा वही आपको, और उसी का चिंतन आप करते रहोगे तो आप निर्विषय ही आप। चाणक्य ने भी कहा है कि अंतमति सो गति, और भी अपने धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार की मति आदमी की जीव की रहती है आखिरी समय, उसी प्रकार उसका जन्म होता है, अगला जन्म भी उसको उसी प्रकार का मिलेगा, जैसी उसकी वृत्ति होगी उसी के अनुसार आपका उसका जन्म मिलेगा। तो आध्यात्मिक गुरु के विषय में जो बताया मैंने पिछले वीडियो में कि आप निर्विषय यदि जो संत होगा या गुरु होगा और आप उसका चिंतन करोगे, तभी आप भी आप इस भवसागर से पार होने का मतलब ये है कि आपको भी फिर आवागमन के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा और आप इस भवसागर से पार हो जाओगे। भवसागर का तात्पर्य यही है कि फिर से हमको और जन्म ना लेना पड़े। यदि मान लीजिए आप गुरु का चिंतन कर रहे हैं तो गुरु अगला जन्म तो आपका कन्फर्म है कि आपको फिर से मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, भले ही वो उसको क्रोधी गुरु का ध्यान किए हो या लोभी का ध्यान किए हो, तो वो ठीक है, लोभ क्रोध या कामों के विचार आएंगे आपके, लेकिन इतना कन्फर्म हो जाएगा कि आपको अन्य योनियों में ना जाके और मनुष्य योनि की ही प्राप्त होगी। ये है गुरु के चिंतन का सही तात्पर्य। और गुरु